आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी में पैसा कितना महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो भी समस्याएं होती है, पैसा उन समस्याओं का 80% खत्म कर देता है। इंसान के पास अगर पैसा बेशुमार हो तो उसकी जिंदगी शानदार होती है। जिंदगी में वो बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर लेता है। जिस इंसान के पास पैसों का अभाव है, उस इंसान से पूछो पैसे का दर्द। कई लोग मेरे चैनल पे हैं जो ये सवाल करते हैं कि क्या जिंदगी में पैसा भी भाग्य से मिलता है या पैसा मेहनत से कमाया जाता है। अगर मेहनत से कमाया जाता है तो गरीब आदमी के पास पैसा क्यों नहीं आता है? क्योंकि गरीब आदमी तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत करता है। तो गरीब के पास इतना ही पैसा क्यों आता है जिससे उसकी बस जिंदगी चल रही है? और वहीं किसी किसी के पास इतना पैसा है कि उसकी कई पीढ़ी बैठ के खाएगी। क्या है पैसे का रहस्य? और ये पैसा इंसान कौन सा ऐसा कर्म करता है कि इतना ज्यादा कमा जाता है? तो आइए इस सब्जेक्ट को समझते हैं। शुरू करूं इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था कि क्या जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और मैं आज फिर कह रहा हूं कि जब जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है तो पैसा भी तो उसी का अंग है। जिंदगी में आप कितना पैसा कमाओगे, कितना अमीर बनोगे, कितनी गाड़ियां आपके पास होगी, कितने बैंक बैलेंस होंगे आपके पास, ये सब कुछ आपका पहले से तय होता है। अगर तय नहीं होता तो एक साधारण आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनता या भारत का सबसे अमीर आदमी नहीं बनता। एक समय था कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे, नौकरी किया करते थे, छोटे मोटे काम किया करते थे। कोई उनसे कहता कि आप बड़ा बनोगे तो वो उसको गाली देते थे और कहते थे कि आज मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं और तुम मुझे कहते हो कि मैं बड़ा बनूंगा। एक बार की बात है कि उनके कोकिलाबेन के पास एक एस्ट्रोलॉजर आया था। उसने कहा था कि आपका पति बहुत अमीर बनेगा आने वाले समय में। तो कोकिलाबेन ने अपने पति धीरूभाई अंबानी को बताया तो धीरूभाई अंबानी भड़क उठे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दे सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकूं, और तुम कह रही हो कि मैं अमीर बनूंगा। तो किस्मत में था और उसी के बाद उनकी जिंदगी बदली और ऐसी बदली कि भारत के आज सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। आप सब अंबानी को जानते हैं। इतना जानते हैं कि आपके मोबाइल में जो नंबर है जियो का, उन्हीं की कंपनी की है। तो जिंदगी में पैसा पहले से तय है और यह भी तय है कि कौन सा ऐसा जिंदगी का आपका समय आएगा जब आपका पैसा खुद ब खुद आपको कमाई करके देगा, या पैसा आपके पास खुद ब खुद आएगा और इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। और जिंदगी में कभी कभी ऐसा फेज आएगा कि आप रेंट देने के लिए तरसोगे, कर्ज लेना पड़ेगा। जीवन में हालात कभी कभी पैसों के कारण इतनी बुरी हो जाती है इंसान की कि वो बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। और जीवन में कभी कभी इतने पैसे आ जाते हैं इंसान के पास कि वो घूमने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है, कई लोग हैं इस दुनिया में जो आपके आंखों के सामने अमीर बने हैं। आपके ही घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा या आपके गांव में होगा जो
आज से 20 साल पहले उसकी कोई हैसियत नहीं थी। आपका या आपका परिवार उससे कई गुना ज्यादा अमीर था। लेकिन वक्त बदला और उसको ऐसा काम मिला, ठेकेदारी वगैरह का काम लिया उसने, या कोई बिजनेस खोला, या उसका बेटा किसी नौकरी में लगा, और उसके बाद वो इतना पैसा कमाया कि 4 तल्ले की बिल्डिंग, शहर में जमीन खरीद के मकान बनाना, सब उसने कर दिया। नई गाड़ी, अपने बच्चे की पढ़ाई भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से कराने लगा। बेटी की शादी इतने धूमधाम से की कि उस थाने में उतना किसी ने नहीं की होगी। तो ये सब अचानक से कैसे हो जाता है? ये सब किस्मत में रहता है। किस्मत में नहीं है तो कहां से मिलेगा? पैसा भी किस्मत से ही मिलता है। जबरदस्ती या पैसा नहीं कमा पाओगे। आप कितना भी मेहनत कर लोगे, मेहनत से पैसा कमाया नहीं जाता। मेहनत से आप बस इतना कमा सकते हो कि आप जिंदगी अच्छे से जी सको। नौकरी वाले जो लोग होते हैं उनके हालात बहुत अच्छे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स होती है, एक लिमिट मात्रा में होती है। मान के चलिए कोई भी हो, मेरे एक रिश्तेदार है जो सीआरपीएफ में हेड है, उनकी सैलरी मान के चलो 1 लाख है, तो 1 लाख पहले से खर्च होने के तय है। रेंट इतना देना है, या ये खर्चा इतना है, वो खर्चा इतना है, वो फिक्स है। और वो 10 साल से चल रहा है। 10 साल से उतने ही पैसे आते हैं, ना अधिक ना कम। जिंदगी तो अच्छी चल ही रही है, पर अपार धन नहीं बना पाए। अपार धन आप कोई भी नौकरी करके नहीं कमा सकते। जिंदगी में जब आप रिस्क लोगे, बड़ा रिस्क लोगे, तभी आप अपार धन कमा सकते हो। हंसल मेहता शेयर बाजार में पैसा लगा के इतना पैसा कमाया, स्कैम भी हुआ। स्कैम 1992, उसने इतनी ज्यादा पैसे कमा ली कि भारत सरकार की नजर उस पर पड़ गई। अच्छे से कमाया, बुरे से कमाया, इसकी फिक्र मत करिए, वो तो सरकार का काम है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पैसा मेहनत से कमाया जा सकता है। जी नहीं, मेहनत से इस संसार में कोई पैसा नहीं कमाता है। किस्मत से पैसा कमाया जाता है। जब आपका वक्त अच्छा होता है तो आप जो काम करते हो उसमें कई गुना ज्यादा आपकी बढ़ोतरी होती है। वक्त खराब होता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, आप पैसा उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप चाहते हो। तो ये बात तो तय है कि पैसा जो है वो किस्मत से ही इंसान को आता है। प्रारब्ध में अपने डोनेशन बहुत किए हैं, किसी न किसी जन्म में दान पुण्य किया है, तभी जाकर इस जीवन में आपको पैसे भरपूर मिलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है इस जिंदगी में आपके पास अगर पैसे हैं तो आप दान पुण्य करते रहो, लोगों की सेवा करते रहो, क्योंकि किसी न किसी जीवन में यही पैसा आपके पास रिटर्न आना है। तो अगर आपके पास आपका पेट अगर 10 रुपया में भर रहा है और अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 20 रुपया दान जरूर करो। यही दान आपको किसी न किसी जन्म में बहुत अमीर बनाएगा। इसलिए बेहिचक दान करिए जिंदगी में। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जो भाग्यशाली होना नहीं चाहता है? हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो भाग्यशाली हो। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में जो भी उसका समय आए वो भाग्य लेकर आए, हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी वो जिंदगी में सोच रहा है उसे मिलता जाए। अहो तुम्हाला का कळत नाहीये? हो मला मान्य आहे, पण मी तुम्हा तिघींची सासू नाही ना होऊ शकत. एजेचं स्थळ आलं ना तुला पण? काय? त्याचं स्थळ मला पण आलं होतं, पण मी वाचले. कोण आहे एजे? हिटलर आहे तो, हिटलर. सगळ्यामध्ये असं परफेक्शन लागतं त्याला. तेवढ्या गोष्टीवरून लोकांना कामावरून काढतो म्हणे. त्याच्या घरातले सगळे, त्याच्या सुना, त्याची आई सुद्धा त्याला घाबरते. या परफेक्शनिस्ट साठी ना आपली लीला बेस्ट आहे. आपली लीला? नाही हा, ती खूप धांदरट आहे अगं. आणि लहान पण आहे ग. नको गर्ल्स यार. परफेक्ट एजे आणि इम्परफेक्ट लीला, एका इम्परफेक्ट जोडीची परफेक्ट लव्ह स्टोरी. लग्न झाल्यापासून खूपच कळायला लागलंय का तुला?
नवरी मिळे हिटलरला 18 मार्च पासून दररोज रात्री 10 वाजता झी मराठीवर. Neeraj Chopra does it again. India wins gold. इंसान यही चाहता है कि वो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान बने. उसको सुंदर पत्नी मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी नौकरी मिले, वह दिन ब दिन तरक्की करता जाए. हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है. लेकिन जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता है उनको इन्हीं सब चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, इन्हीं सब चीजों के लिए जूझना पड़ता है. जीवन में क्या है? जीवन में अगर आपका शरीर अच्छा है, आपके पास भरपूर धन है, आप मेहनती हैं और आपके पास सुखों का संसाधन है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपके शत्रु कम है, आपके कंपटीशन कम है, आपके जीवन में संघर्ष कम है, आपके जीवन में पत्नी अच्छी है, सपोर्टिव है, आपको मदद करती है जीवन में आगे बढ़ाने में, आपके जीवन में दुख कम है, परेशानी कम है, कष्ट कम है. अगर आपके जीवन में भाग्य भरपूर है, आपका जो भी आप काम करते हो उसमें भाग्य आपका सहयोग करता है, और अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है, जीवन में आप जो कर्म करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, जीवन में अगर आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है, आपकी इच्छा पूर्ति संसार में हो रही है, और आप दुनिया में घूमने जा रहे हैं, आप जीवन में, आपके जीवन में हॉस्पिटल के खर्चे नहीं हो रहे, आप कम खर्च कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं. लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान कौन है. वो कौन इंसान होता है जो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान होता है? तो आइए इस बात को समझते हैं. समझने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें. तो दोस्तों, मेरे हिसाब से दुनिया का सौभाग्यशाली सबसे ज्यादा वो इंसान है जिसका शरीर अच्छा है, जिसके शरीर में कोई परेशानी नहीं,